हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 5 में आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 3 से 6 तक की। प्रश्न संख्या 1 और 2 की चर्चा हम पहले कर चुके हैं बच्चों। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो जब भी प्रश्न में दो संख्याओं की बात की जाती है तो हम मानते हैं छोटी संख्या या बड़ी संख्या। अतः हल में हम लिख लेंगे बच्चों, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि छोटी संख्या बराबर x। छोटी संख्या को क्या मान लेंगे, x, क्योंकि संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है हमें, योग हमें दिया गया है 27। अगर इसमें से छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, इसलिए क्योंकि योगफल 27 है इसलिए बड़ी संख्या जो है वो हो जाएगी 27 माइनस x। दो संख्याएं हैं, एक छोटी एक बड़ी, दोनों का योगफल 27 है। छोटी संख्या को अगर आप x मानेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। अगर आपने बड़ी संख्या को x माना होता तो छोटी संख्या क्या हो जाती, 27 माइनस x। अब देखिए, क्योंकि अभिष्ट दोनों संख्याओं का गुणनफल, अभिष्ट दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों, गुणनफल वो है 182। इसलिए जब आप 27 माइनस x को गुणा करेंगे x से तो आपको मिलेगा 182। x को अंदर गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, बराबर 182। देखिए x को अंदर गुणा करेंगे 27x और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, इन दोनों को 182 की ओर पक्षांतरित करोगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 27x माइनस का 27x हो जाएगा, और इधर ये क्या है 182 प्लस का है बराबर में 0। तो ये हमें प्राप्त हो गई है एक द्विघात समीकरण। ABC बता दीजिए, इसमें A का मान है 1, B का मान है -27 और C का मान कितना है 182। गुणनखंडों द्वारा हम इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में हम A को C से गुणा करते हैं। 1 को 182 से जब आप गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। 182 के ऐसे दो गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे जिनका योग या अंतर क्या हो, b के संख्यात्मक मान के बराबर हो। यहाँ क्योंकि a और c का गुणनफल धनात्मक आया है इसलिए हम इसके ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनका योग क्या हो, 27 हो। तो 182 के जब हम गुणनखंड करते हैं बच्चों, 182 के जब हम गुणनखंड करते हैं दो गुणनखंड, तो हम लिख सकते हैं 1 गुणा 182, 2 गुणा 91 लिख सकते हैं। फिर देखिए इसका 3 गुना करिए, इसमें 3 का भाग लगाएंगे, नहीं जाएगा। इसमें 7 का भाग लगा दीजिए, इसको 7 से गुणा कर दीजिए, 14 गुणा 13। इन दोनों का योगफल 27 आ जाएगा और ये 182 के अभिष्ट गुणनखंड हो जाएंगे जिनका कि योग 27 आता है। तो 27 की जगह हम लिख देंगे ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस अपनी जगह, 27 की जगह लिख दीजिएगा बच्चों 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0।
यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। फिर हम क्या करते हैं, प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेकर गुणनखंड प्राप्त करते हैं। प्रथम दो में से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, x, अंदर बच जाएगा x माइनस 14। अंतिम दो में से 13 उभयनिष्ठ ले लेंगे माइनस में, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 14। x माइनस 14 को भी उभयनिष्ठ ले लीजिए, आपके पास बच जाएगा x माइनस 13 और ये बराबर में 0। अतः x बराबर 14 या बच्चों कितना, 13। x का मान 14 है या 13 है। x क्या था, छोटी संख्या, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या। अतः हम लिखेंगे यदि x बराबर 13 तब, अगर हम x का मान 13 लें तब देखिए छोटी संख्या तो हो जाएगी 13 तथा बड़ी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x की जगह 13 अर्थात 14। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 14। यदि x का मान हम क्या लें, 14 लें, तब देखिए छोटी संख्या हो जाएगी आपके पास 14, क्योंकि x हमने किसको माना था, छोटी संख्या को, तथा बड़ी संख्या हो जाएगी आपके पास, बड़ी संख्या वो हो जाएगी 27 माइनस x अर्थात 13। क्या ये संभव है छोटी संख्या 14 हो और बड़ी संख्या 13? नहीं ना, क्योंकि 14 क्या होता है, 13 से बड़ा होता है। तो हम लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। अतः x का मान क्या लिया जाएगा बच्चों, 14 या 13 नहीं, सिर्फ 13 लिया जाएगा। अगर आप x की जगह 14 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है, छोटी संख्या 14 और बड़ी संख्या 13, जो कि संभव नहीं है। अतः हम लिखेंगे अभिष्ट संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 14 व 13। अभिष्ट संख्याएं 14 व 13। बच्चों x का मान निकाल के मत छोड़ दीजिएगा, आपसे x का मान नहीं पूछा, x आपने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है उत्तर में। इसलिए जब आपके पास x का मान आ जाए तब जो पूछा गया है दोनों संख्याएं वे भी निकाल के आप बताएं। अतः अभिष्ट संख्याएं क्या हो जाएगी, 14 व 13। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या कहा गया है हमसे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कैसे पूर्णांक ज्ञात करने हैं, धनात्मक पूर्णांक, और कैसे, क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत का मतलब है एक पूर्णांक उसके अगला पूर्णांक, एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 13 के अगला पूर्णांक 14, 15 के अगला पूर्णांक 16, 100 के अगला पूर्णांक 101 कैसे प्राप्त होता है, एक जोड़ने पर। ऐसे दो क्रमागत पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 365। तो हल में हम मान लेंगे, देखिए मानेंगे, माना कि छोटा पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांक है तो उनमें से एक पूर्णांक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो छोटा पूर्णांक हमने मान लिया x, अतः बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1। क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 करके क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं। x के अगले वाला क्या होगा, प्लस 1 कर दीजिए, अगला यानी कि बड़ा पूर्णांक x प्लस 1 आपको मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें कहा क्या गया है, ध्यान से पढ़िए।
इनके वर्गों का योग क्या है 365, यानी कि x का वर्ग कर लीजिए और x प्लस 1 का वर्ग कर लीजिए, फिर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 365। हल कीजिए इसे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, बराबर कितना 365। ये एक को उधर ले जाके घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 364। इस तरफ आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना 2 टाइम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x और इधर मिल गया आपके पास 364। दो उभयनिष्ठ लेके भाग लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर, देखिए 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अंटे 16 और 2 दूनी 4, 182। 182 को इधर लाके सोचिए, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, जो कि क्या है एक द्विघात समीकरण है। इसको हल कर लेंगे हम किससे, गुणनखंडों द्वारा या गुणनखंड विधि से। क्या करेंगे, ए बी सी के मान बता दीजिए मेरे को। ए तो आपको मिल गया 1, बी मिल जाएगा 1 और सी मिल जाएगा माइनस 182। क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, ए गुणा सी करते हैं, माइनस का 182 आ जाएगा। माइनस का 182 क्या बता रहा है, 182 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनको घटाने पर b का संख्यात्मक मान अर्थात 1 आए। अभी हमने 182 के गुणनखंड किए थे ना 13 गुणा 14, तो इनको घटाने पर 1 भी प्राप्त हो रहा है। पिछली बार हमने जोड़ने पर 27 प्राप्त किया था, ये हमारे लिए आसान बन गया है। प्रश्न संख्या 4 3 की सहायता से हम इसको भी हल कर लेंगे। तो देखिए 1 के स्थान पर हम लिख देंगे 14 माइनस 13, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अपनी जगह 1 के स्थान पर 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से जब आप x को अंदर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। प्रथम दो में से उभयनिष्ठ ले लीजिए, x अंदर बच जाएगा x प्लस 14। अंतिम दो में से उभयनिष्ठ ले लीजिए, 13 को, यहाँ बच जाएगा x प्लस 14। माइनस के 13 को उभयनिष्ठ लेंगे बच्चों तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। x प्लस 14 को भी उभयनिष्ठ ले लीजिए, अंदर बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अतः x बराबर 13 या माइनस 14, क्योंकि हमें पूर्णांक कैसे ज्ञात करने थे, धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ हमने माना था छोटा पूर्णांक क्या है x, तो हम लिखेंगे क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर सिर्फ कितना होगा 13, माइनस 14 नहीं लेंगे बच्चों। यहाँ पर भी लिख दीजिए माना कि छोटा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जब आप अज्यूम करें माने तब भी उसको बता दीजिए कि हमने धनात्मक माना है। प्रश्न में हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो क्योंकि x धनात्मक पूर्णांक है अतः x बराबर 13 ही मान्य होगा। देखिए अतः लिखेंगे, अतः छोटा पूर्णांक बराबर 13 तथा बड़ा पूर्णांक बराबर 13 प्लस 1 अर्थात 14, 13 प्लस 1 अर्थात 14। ठीक है ना, या आप लिख सकते हो अतः अभिष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये लिखना ज़्यादा उचित रहेगा बच्चों। अभिष्ट धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे 13 व 14। कितने 13 व 14 वो धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग क्या है,
जिनके वर्गों का योग है 365। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। आगे देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई की बात हो रही है, ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, ये वो समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अगर आप इसका आधार ले लेते हैं x, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x से 7 कम। ठीक है, और कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो इसको मैं मान लेता हूँ आधार को x सेंटीमीटर, ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। हल में क्या लिखेंगे, देखिए हल में लिखेंगे माना कि अभिष्ट समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। अतः ऊंचाई या लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर। बच्चों कितनी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्या आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य संबंध याद है? बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं। लिखेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण स्क्वायर के। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में ये संबंध क्या कहलाता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लिख देते हैं ऊंचाई, लंब अर्थात ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7। यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार कितना है x, उसका स्क्वायर बराबर कर्ण अर्थात 13 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख गया, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 7, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b की जगह है 7, इसका स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। यहाँ से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x स्क्वायर बराबर 169 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये प्लस का 49 उधर जाके घट जाएगा। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12। ठीक है, 120। 2 कॉमन लेके भाग लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हुई है। हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से। ABC के मान बताइए, A का मान है 1, B का मान है माइनस 7, C का मान है माइनस का 60। A गुणा C करेंगे माइनस 60 आएगा, माइनस का गुणनफल आया है अर्थात 60 के ऐसे 2 गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं जिनको घटाने पर B का संख्यात्मक मान अर्थात 7 आए। तो 60 के गुणनखंड कीजिए। 1 गुणा 60 लिख सकते हैं, 2 गुणा 30 लिख सकते हैं, 4 गुणा 15 लिख सकते हैं,
ठीक है, अब 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, तो 3 का लगा दीजिए, इसको 3 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा 5 लिख सकते हैं। घटाने पे कितना आना चाहिए, 7, तो 12 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 60 के हमारे ऐसे 2 गुणनखंड हो जाएंगे जिनको घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह 7 की जगह 12 माइनस 5, एक्स की जगह एक्स माइनस 60 बराबर 0, गुणा कर लीजिए अंदर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ये सारे कार्य हमारे माइंड में करने वाले हैं, रफ वर्क है बच्चों, माइंड में कीजिएगा इनको। अब हम क्या करेंगे, प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे। तो प्रथम 2 में से x उभयनिष्ठ आ गया, x माइनस 12 बच गया। अंतिम 2 में से 5 उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ पे भी x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 को भी उभयनिष्ठ ले लीजिए, x माइनस 12 उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 5 और बराबर 0। अतः बच्चों x बराबर x बराबर 12 या माइनस 5। अब देखिए, क्योंकि x को हमने क्या माना था, समकोण त्रिभुज का आधार माना था, तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे क्योंकि x समकोण त्रिभुज का आधार है, अतः x नेवर बी -5, x ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x का मान सिर्फ क्या होगा, 12। अतः लिख देंगे बच्चों अभिष्ट भुजाएं, हमें समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी थी। आधार आ जाएगा 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हमें मिल जाएगी, कितनी ऊंचाई मिल जाएगी, 12 से 7 कम अर्थात 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 5 को, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, आसानी से द्विघात समीकरण को हम हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। एक विशेष दिन क्या देखा गया, जितने बर्तन बनाए गए उसके दुगने से 3 अधिक क्या है, एक बर्तन को बनाने की लागत। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करनी है और उस दिन कितने बर्तन बनाए गए ये भी हमें ज्ञात करना है। तो हल में हम लिखेंगे बच्चों, माना कुल निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। हमने कितने बर्तन बनाए उस दिन, x बर्तन। अतः बच्चों प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, हर एक बर्तन की निर्माण लागत क्या होगी, वो हो जाएगी जितने बर्तन बनाए उसका दुगने से 3 अधिक अर्थात 2x प्लस 3 रुपये। क्योंकि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये है। इसलिए कुल निर्माण लागत हम कैसे निकालते हैं, एक बर्तन
को बनाने में जितने रुपए लगे उसको हम गुणा कर देंगे कुल बर्तनों से, तो हमारे पास आ जाएगी कुल निर्माण लागत अर्थात 90 रुपये। x को अंदर गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी एक द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, जिसको हम हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से। क्या करेंगे, a गुणा c कितना आ जाएगा माइनस 180। 180 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको घटाने पर 3 आए। तो देखिए 180 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 3 आए। 1 गुणा 180 घटा के देख लीजिए, 2 गुणा 90 घटा के देखिए 3 नहीं आएगा, 4 गुणा 45 घटा के देखिए 3 नहीं आएगा। इसमें 3 का भाग लगा दीजिए 15, इसको 3 से गुणा कर दीजिए 12, घटा के देखिए 3 आ जाएगा। तो अभिष्ट गुणनखंड हो जाएंगे 15 गुणा 12। 3 के स्थान पर हम लिख देंगे 2x² और 3 के स्थान पर हम लिख देंगे 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। x को अंदर गुणा कर लीजिए 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। प्रथम दो में से x उभयनिष्ठ आ गया, 2x प्लस 15 अंदर बच गया। अंतिम दो में से क्या उभयनिष्ठ आ जाएगा, 6 उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2x प्लस 15। 6 उभयनिष्ठ आ जाएगा बच्चों, x उभयनिष्ठ नहीं आएगा, इसके पास x नहीं है तो 6 उभयनिष्ठ आ जाएगा। 2x प्लस 15 को भी उभयनिष्ठ ले लीजिए, 2x प्लस 15 को भी उभयनिष्ठ ले लिया, अंदर बच गया x माइनस 6 बराबर 0। अतः x के दो जो मान आएंगे हमारे पास कौन कौन से आएंगे देखिए। अतः x बराबर आ जाएगा 6 या माइनस 15/2। x बराबर क्या आएगा, 6 या माइनस 15/2। क्या x का मान माइनस 15/2 हो सकता है? याद कीजिए हमने x किसको माना है, बर्तनों की संख्या को। तो क्या कभी माइनस में हो सकती है बर्तनों की संख्या? नहीं ना। तो हम लिखेंगे क्योंकि x बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या है, अतः x कभी भी ऋणात्मक तो नहीं होगी, तो x का मान माइनस 15/2 नहीं होगा। इसलिए x का मान क्या लेंगे, हम 6 लेंगे। अतः बर्तनों की संख्या कितने बर्तन बनाए हमने उस दिन, 6, तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, निर्माण लागत वो हो जाएगी इसके 2 गुने से 3 अधिक 12 का 6 का 2 गुना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15। प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या आ जाएगी, 15 रुपये। कितने बच्चों, 15 रुपये। इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 6 को। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या मानेंगे, उससे प्रत्येक नग के निर्माण लागत निकालेंगे 2x प्लस 3। कुल निर्माण लागत हम कैसे निकालते हैं, बर्तनों की संख्या को एक बर्तन बनाने में जितने पैसे लगे उससे गुणा कर देंगे, कुल निर्माण लागत के बराबर होगा। द्विघात समीकरण हल करना हमने सीख लिया है, गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। x के दो मान, ऋणात्मक मान को हम ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः x का मान 6 अर्थात बर्तनों की संख्या 6 और बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक क्या आ जाएगी, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत आ जाएगी, जो कि कितनी आई, 15 रुपये। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप पुनः दोहराएंगे बच्चों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।